अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और भारत दूसरी मरतबा T20 का चैम्पियन बन गया और 2007 के बाद उन्होंने पहली मरतबा ICC T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। साउथ अफ्रीका की टीम पहली मरतबा फाइनल में पहुंची थी और लग यूँ रहा था कि जीत के बिल्कुल करीब आ गई है, लेकिन बहुत दूर चली गई। फिर जब क्लासन आउट हुए हार्दिक पांड्या की गेंद पर, उसके बाद से मैच का पासा पलटा और भारत ने एक ज़बरदस्त कमबैक करते हुए कामयाबी हासिल की। हार्दिक पांड्या इसमें मरकज़ी किरदार रहे और जसप्रीत बुमराह जो उनके फास्ट बॉलर हैं, ये दो फास्ट बॉलर हैं जो कि उन्होंने कमबैक में मरकज़ी किरदार अदा किया। लेकिन ब्लेम साउथ अफ्रीका को ही जाता है क्योंकि ट्रॉफ़ी उनके बहुत करीब आ गई थी। जब आपको 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए हों, 6 विकेटें बाकी हों, जब आपको 24 गेंदों पर 24 रन चाहिए हों, आपकी 6 विकेटें अगर बाकी हों और फिर अगर आप ये मैच हार रहे हैं तो फिर आप ही की गलती हो सकती है, इसमें और किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एक शानदार कैच भी पकड़ा सूर्या कुमार यादव ने, वो भी जीत में उसने बड़ा किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीरुल हक साहब और इनसे बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिप्ले हेडलाइंस। और बिल्कुल भारत की टीम का टाइटल जीतने के बाद जो जश्न था वो थोड़ा सा मान पड़ गया क्योंकि अभी तक इंडियन टीम जो है वो बारबाडोस में मौजूद है। मौसम की ख़राब सूरत हाल है, अभी तक वहाँ से नहीं निकल सकी। हालांकि कल निकलना था। कहा जा रहा है कि आज भी इंडिया की टीम जो है वो वहाँ से नहीं निकल सकेगी क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तूफ़ान जैसी वहाँ सूरत हाल है। एयरपोर्ट जो ऑपरेशंस हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तो देखते हैं किस तरह कब ये चैम्पियन टीम अपने घर पहुँचती है और किस तरह उनका इस्तकबाल होता है। मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीर भाई, वेलकम टू द शो। और बहुत शुक्रिया। इस पे क्या तबसरा करें हम, क्योंकि हम क्या पूरी दुनिया ये चाहती थी कि यार साउथ अफ्रीका ने कोई टाइटल नहीं जीता तो इस मरतबा वो चैम्पियन बनने चाहिए और सब लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, श्रीलंकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो। सभी ये चाहते थे कि साउथ अफ्रीका की टीम पहली मरतबा कोई टाइटल जीत जाए और बहुत करीब ले आए थे क्लासन उनको, लेकिन बहुत दूर चले गए उनके आउट होने के बाद। आप कहाँ देखते हैं टर्निंग पॉइंट है और क्या रीज़न समझते हैं आप उनकी डिफीट का? बहुत शुक्रिया इमरान, आपने बिल्कुल सही कहा कि हेनरिक क्लासन जो है उन्होंने एक ओवर जो अक्सर पटेल का जिसमें उन्होंने छक्के लगाए चौके लगाए, उस ओवर ने तो मैच पूरा साउथ अफ्रीका हक में कर दिया था। और इंडिया के जो चेहरे थे खिलाड़ियों के वो भी पचमर्दा हो गए थे कि भाई अब हम नहीं जीत सकते। लेकिन अब ये देखें कि जहाँ पर इतना नज़दीक पहुँच के भी अगर आप नहीं जीत सकेंगे तो कसूर तो उन्हीं खिलाड़ियों का कहला जाएगा। खासी बाहर थी ऑफ स्टंप की कि जिस गेंद को उन्होंने खेला क्लासन ने और कैच ले लिया विकेट कीपर ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर, वहाँ से मेरा ख्याल है मैच पे टर्न हो गया। और फिर बहुत अच्छा कैच डेविड मिलर का लिया, जैसा आपने जिक्र किया सूर्या कुमार यादव ने बहुत शानदार कैच लिया। तो वो वहाँ से मैच जीता हुआ तो साउथ अफ्रीकन में कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ उसी तरह की चीज़ लगी मुझे जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान को 48 गेंदों पर 48 रन चाहिए थे, 8 विकेटें बाकी थी, मैच पूरा पाकिस्तान के हाथ में था। पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स की, यहाँ भी इनकी बैटिंग जो है वो लड़खड़ा गई। और देखिए एक चीज़ आपको मानना पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड कप जितवाया है ना इमरान, ये वर्ल्ड कप भारत को जितवाया है जसप्रीत बुमराह ने। ठीक सबने बैटिंग की, सबने बॉलिंग की, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की क्लास है वो बिल्कुल अलग है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, दुनिया के नो डाउट सबसे बेस्ट बॉलर हैं। अगर हम फास्ट बॉलर की बात करें सबसे बेस्ट बॉलर हैं इस वक्त। आप पैट कमिंस देखें, मिचेल स्टार्क देखें, ये उनसे कहीं हमें T20 में नहीं, तीनों फॉर्मेट में। और दूसरी बात ये कि जिस वक्त उनकी टीम को ज़रूरत होती है उस वक्त वो उनको ब्रेक थ्रू करके देते हैं। यहाँ भी आप देखें तो वो एक है कि जो गेम चेंजर बिल्कुल हो गया। जसप्रीत बुमराह को देख के मुझे वो 2009 का वर्ल्ड कप याद आया कि जब हमें विकेट चाहिए होती थी उमर गुल को लाओ, जब हमें विकेट चाहिए उमर गुल को लाओ, और वो निकाल के देते थे। वो पाकिस्तान टाइटल जीता। 2007 में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। तो वो वाला पीरियड मुझे याद आया कि यार जब इंडिया या रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेके आते हैं वो ब्रेक थ्रू दे देते हैं। बहुत ही क्लास की। यानी इसका अगर हम मानेंगे ना कि वाकई एक प्लेयर ऐसा कि जिसने टीम के जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया है तो वो जसप्रीत बुमराह हैं। ऑल्दो ठीक है सबने बैटिंग की, इन्होंने भी 250 की, आखिर में 76 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स के लिए, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अगर आप माइनस कर देते हैं, देखिए कुलदीप यादव भी बहुत अच्छा चल रहे थे लेकिन फाइनल में उनकी भी पिटाई हो गई, 4 ओवर में 45 रन बन गए। लेकिन जसप्रीत बुमराह की नहीं हुई। आप उनकी इकॉनमी देखिए, जितने भी बॉलर्स हैं ना 4.117। अब इसका मतलब ये है कि 4 की इकॉनमी समझे, दीगर अब 5, 6, 7 की इकॉनमी नज़र आती है जो और बेस्ट बॉलर्स हैं। इवन इनकी इकॉनमी 7 पॉइंट कुछ की है। जो इनके दूसरे बॉलर हैं अर्शदीप सिंह, उनकी भी आपको 7 का शरिया कुछ की, हालांकि 15 विकेटें उन्होंने ली, लेकिन बुमराह की क्लास बिल्कुल अलग थी।
बुमराह बहुत एक डिफरेंस होता है ना, वो डिफरेंस थे और मेरा ख्याल है बहुत बड़ी उनका उनका किरदार है जो भारत ने दूसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, लग यूँ रहा था कि यार विराट कोहली ने 76 रन बनाए और 176 किए, लेकिन लग यूँ रहा था जब 15 ओवर साउथ अफ्रीका की इनिंग्स के हुए कि 15-20 रन कहीं इंडिया शॉर्ट रह गया, क्योंकि बहुत करीब आ गए थे वो जीत के, लेकिन फिर वहाँ से जो है वो मैच पलटा। अगर ये मैच साउथ अफ्रीका की टीम निकालने में कामयाब हो जाती तो फिर जो मैन ऑफ द मैच बने विराट कोहली, फिर सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी उन पे होता गया, उन्होंने थोड़ा स्लो खेला। हाँ, या फिर ये होता कि अक्षर पटेल को जो ओवर दे दिया था फास्ट बॉलर को रोक के, जिस पे इतने रन्स बन गया 22 रन, तो वो भी एक होता और एक इनके ऊपर होता। लेकिन विकेट वो बिल्कुल 200 वाली विकेट थी भी नहीं, वो 170 180 अगर रन बना लेते तो इनफ थी वो विकेट। उसमें फिर आपके बॉलर्स का काम होता कि वो रोके। इतना कम स्कोर नहीं था, लेकिन आपने सही कहा, ऐसा लग रहा था 180 185 बनेंगे, लेकिन फिर 171 तक महदूद हो गए। अब वो उतना अच्छा नहीं खेले, लेकिन शुरू में वो खुद भी स्लो हो गए थे। जब विकेटें गिरी तो विराट स्लो हो गए थे, पर जब उन्होंने मारना शुरू किया तो फिर वो आउट हो गए। लेकिन जब चीज़ें अच्छी होनी होती है ना, तो ये सारी चीज़ें छुप जाती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह क्लासन लेके गए थे, अगर साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टाइटल जीत लेता तो कोहली पे भी बात आती है और शर्मा भी बात आती है उनकी कैप्टनसी की, और फिर यही कहा जाता कि भारत जो है वो फाइनल के चौकर, जहाँ फाइनल में पहुँचते हैं वो हार जाते हैं। 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार गए, अपने मुल्क में ODI वर्ल्ड कप हार गए, यहाँ नहीं जीतते तो फिर वाकई फाइनल के चौकर उनके ऊपर लेवल लग जाता। मुझे लगता है, जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कि क्लासन ने पूरा मैच बना दिया था। अब जो जिम्मेदारी थी वो डेविड मिलर पर थी, वो उसको फिनिश नहीं कर पाए। देखिए, आप जब दुनिया के एक अच्छे फिनिशर्स में से एक कहलाते हैं और जब आपको 24 गेंदों में 24 रन चाहिए हो, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लो खेले। वो जो फाइनल से पहले जो 2-3 ओवर्स थे, उसमें थोड़ा सा सिंगल डबल कहीं से होते रहते थे और आखिरी ओवर में अगर 8-10 रन होते, फिर शायद इतना प्रेशर नहीं होता जितना 16 रन का प्रेशर था। तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि डेविड मिलर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। देखिए, डेविड मिलर की आपने जो बात सही, वो बिल्कुल सही कही। शायद उनको इसका अंदाजा भी है, वो रो रहे थे वर्ल्ड कप फाइनल। बिल्कुल वो नहीं ले सके, लेकिन 16 रन पे भी अगर पहली गेंद पर छक्का हो जाता सूर्य कुमार यादव, तो फिर 5 गेंद पर 10 रन हो सकता है कि बन जाते। लेकिन वो कैच भी बहुत शानदार, और फिर जब जीतना हो किसी टीम को तो कुदरत भी रास्ते बना देती है। तो हमने यही देखा कि डिज़र्विंग टीम थी, इसमें कोई शक नहीं है। भारत ने जिस तरह जीता, दुनिया की पहली टीम बनी जिसने T20 वर्ल्ड कप बगैर कोई मैच हारे जीता है। जो मैच खेला उसमें फतह हासिल की, डिज़र्विंग टीम जीती है, इसमें कोई शक नहीं। उनके बैट्समैन भी चल रहे थे कि कभी हमने देखा विराट कोहली तो चल ही नहीं रहे थे। रोहित शर्मा भी जब जल्दी आउट हुए तो कभी ऋषभ पंत ने संभाल लिया, कभी सूर्य कुमार यादव ने 2-3 अच्छी 50s कर दी। बिल्कुल, अभी हम यही बात कर रहे थे कि पूरी टूर्नामेंट में उनका बेस्ट बैटर विराट कोहली नहीं चला, उसके बावजूद फाइनल में पहुंच गए। लेकिन आप ये देखें कि फाइनल पहुंचने के बावजूद लोगों को उम्मीद थी कि बड़े मैच के प्लेयर हैं और बड़े मैच में परफॉर्म करेंगे, और इतना बड़ा मैच के फाइनल, उस फाइनल के मैन ऑफ द मैच भी हो गए, तो बात तो माननी पड़ती है कि बड़े मैच का खिलाड़ी है। अब देखिए ना, 3 खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ऐलान की है। जैसे अब रोहित शर्मा ने अगर रिटायरमेंट T20 इंटरनेशनल का, तो क्या ड्रीम रिटायरमेंट है इमरान। आप देखें, जब वो रिटायर हुए तो उनकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। जब वो रिटायर हुए तो उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने का एजाज़ हासिल है। जब वो रिटायर हुए तो उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा T20 इंटरनेशनल एज ए कैप्टन जीतने का एजाज़ हासिल है। फिर 5 सेंचुरी T20 इंटरनेशनल में। इतना अच्छा तो रिटायरमेंट का वक्त मेरे ख्याल नहीं आता। इस तरह कोहली को आप देख लें कि बड़ा प्लेयर सेकंड नंबर पर है सबसे ज़्यादा रन बनाने पर, फाइनल का मैन ऑफ द मैच आप होते हैं वर्ल्ड कप के फाइनल का, फिर आप रिटायरमेंट आपसे तवक्को भी की जा रही थी। तो दोनों के लिए बड़ा ड्रीम रिटायरमेंट था ये, इसमें कोई शक नहीं है। इसको कहते हैं सेल्फलेस अप्रोच, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों 2026 का T20 वर्ल्ड कप आराम से खेल सकते थे, रोहित शर्मा भी और मेरा ख्याल है थोड़ा दो साल नहीं, वजह ये थी कि अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा था शर्मा और विराट दोनों पे कि इनको शायद नहीं खिलाया जाएगा। इसीलिए जय शाह ने बहुत देर से अनाउंस किया था, जब इन्होंने बाकायदा बयान दिया कि हमें बताया जाए कि T20 वर्ल्ड कप के लिए हम हिस्सा हैं भी या नहीं, तो उनको इंडिकेशंस तो हो गई थी कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि नीचे बैकअप में काफ़ी प्लेयर्स आ रहे हैं कि जो वो हो। मैं ख्याल है तब बेहतर टाइम था, इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता रिटायरमेंट का। और इसी को देख के जडेजा ने भी कर दिया रिटायरमेंट, बिल्कुल सही है। वो बिल्कुल नहीं चल रहे थे, सबको नज़र आ रहा था कि अब वो जडेजा नहीं रहे जो बड़े एक्सलेंट ऑलराउंडर थे, कभी बैटिंग, कभी फील्डिंग, कभी बॉलिंग में वो कर देते थे। लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छा किया रिटायरमेंट का। और एक रिटायरमेंट और भी है जो प्लेयर्स का नहीं है बल्कि उनके कोच का है, राहुल द्रविड़, द ग्रेट मैन। देखिए, वो अपने मुल्क के लिए हमेशा नज़र आता है कि मुल्क का जज्बा है। जब वो NCA में थे, अंडर 19 से वो प्लेयर्स निकाल के दे रहे थे, बेहतरीन प्लेयर्स उन्होंने निकाल के दिए।
फिर जब वो कोच बने तो फाइनल में पहुंचाया, फिर उसके बाद उनसे फिर रिक्वेस्ट की गई कि T20 वर्ल्ड कप तक आप कोचिंग कर रहे हैं, उन्होंने फिर T20 वर्ल्ड कप कोचिंग की और अपनी टीम को टाइटल जितवाया। तो मेरा ख्याल है मुझे भारत की जीतने की खुशी नहीं है, मुझे राहुल द्रविड़ की जीतने की ज़्यादा खुशी है। जितने बड़े वो प्लेयर हैं ना, जिस तरह वो टीम अपने मुल्क के लिए करते हैं, कोई भी हो उनकी जगह, आप उसको क्रेडिट देना पड़ता। पहले एज ए बैट्समैन उन्होंने भारत को सर्व किया, फिर एज ए कोच, जूनियर कोच, फिर नेशनल टीम के कोच, और अभी भी उनसे कहा जा रहा था कि प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली है। और अगर शायद गौतम गंभीर ऑलमोस्ट तय है कि वो नए कोच बन जाएंगे भारतीय। बिल्कुल, गंभीर के लिए भी चैलेंज होगा और जो नए कप्तान आएंगे उनके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह पुर करना जो है वो इंडिया के लिए किसी सूरत आसान नहीं होगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और जिस तरह हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह लेना किसी भी खिलाड़ी के लिए इतना आसान नहीं होगा। हार्दिक पांड्या आई थिंक वाइस कैप्टन थे उनके, और लेकिन कैप्टन कौन होता है इस टीम का ये अभी पता करना बाकी है, ऐलान होना अभी बाकी है। उसमें बहुत सारे कंटेंडर हो सकते हैं, जिसमें सूर्य कुमार यादव भी हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह भी हो सकते हैं जिन्होंने कैप्टनसी की है, फिर उसमें ऋषभ पंत भी हो सकते हैं, उसमें हार्दिक पांड्या भी हो सकते हैं। देखते हैं कि किसका भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो कप्तान मुकर्रर किया जाता है। गौतम गंभीर जो है वो अब कोचिंग करेंगे भारतीय टीम की। बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए ये ट्रांजिशन पीरियड, क्योंकि अब लग यूँ रहा है कि उन्होंने फाइनल के बाद से ही 2026 की तैयारी जो है वो शुरू कर दी। कोई मतलब अगर मगर की सूरत हाल नहीं है, स्ट्रेट अवे उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की और अब उनको क्लियर है कि यार हमने जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलना है वो एक यंग टीम के साथ खेलना है, ट्रांजिशन पीरियड होगा। तो कोई भी कोच हो, कोई भी कैप्टन हो, टफ होता है इतने बड़े खिलाड़ियों को रिप्लेस करना। देखिए कोई आसान तो नहीं है ना। तेंदुलकर रिटायर हुए थे, धोनी रिटायर हुए थे, उनका रिप्लेसमेंट मिलना, ये आप शर्मा और विराट कोहली तो बहुत बड़ा नाम है ना। आपको पता है कि अगर क्रिकेट की बात करते हैं तो फॉलोइंग्स उनकी जैसे किसी की नहीं है। और T20 में जिस तरह बताया कि सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ रोहित शर्मा की, तो ये इनको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अभी इंडिया ने क्या किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए कि 6 जुलाई से जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो 5 मैचों की सीरीज है T20 इंटरनेशनल, उसमें अब शुभमन गिल कप्तान होंगे। और जो पूरी टीम है उसमें सिर्फ 2 प्लेयर हैं कि जो इस 15 रुकनी स्क्वाड में थे, एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे उनके जो संजू सैमसन जो विकेट नहीं खेले, वो दोनों खेले भी नहीं। 15 रुकनी स्क्वाड वर्ल्ड कप की टीम में से एक भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नहीं थे। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये दोनों उसमें, बाकी वो शुभमन गिल कप्तान है, उसमें रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा और जायसवाल और ये दीगर प्लेयर उनको वहाँ अब उस टीम को वो तैयार कर रहे हैं, जो कि अच्छी टीम उनको एक मिल जाएगी। फिर उनके साथ पांड्या शामिल हो जाएंगे, दीगर बुमराह या जो भी हैं वो होंगे, तो अच्छी टीम उनकी एक बन। लेकिन अभी इनको ग्रूम करने शुरू कर दिया है। देखिए यही ज़रूरत हर टीम को होती है जब आप को ट्रांजिशन होता है ना, तो बड़े खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट, जावेद मियांदाद का रिप्लेसमेंट मिलना या इमरान खान का रिप्लेसमेंट मिलना या वसीम अकरम आसान नहीं होता। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आपको कुछ अच्छे प्लेयर मिल जाते हैं। मियांदाद गए तो इंजमाम मिल गए, यूनुस मिल गए, मोहम्मद यूसुफ मिल गए, बाबर आदम मिल गए, मिलते हैं प्लेयर आपको। लेकिन बड़े खिलाड़ियों की जो खला है उन्हें अमली पुर होने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। और जिस तरह अभी जय शाह भी गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, उन्होंने कहा कि भारत अभी अपनी 2 से 3 टीमें खड़ी कर सकता है इंटरनेशनल सतह पर, और इसमें कोई शक नहीं है। एक टीम ने T20 वर्ल्ड कप खेला है, दूसरी टीम उनकी पूरी कम्प्लीटली बिल्कुल जिम्बाब्वे जा रही है। तो इतना अच्छा बैकअप उन्होंने तैयार किया। और मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हैरानगी भी हुई और बड़ी खुशी भी हुई कि 2013 यानी 11 साल हो गए इस बात को, बिल्कुल, जब लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी जीती, नहीं चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जब लास्ट टाइम विराट कोहली या रोहित शर्मा ने जिम्बाब्वे का टूर किया था। सही 11 साल में उन्होंने कोई जिम्बाब्वे का टूर नहीं किया। जो भी ये छोटे टूर आते हैं, चाहे आयरलैंड हो, चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे कोई और हो, उसमें वो टीम को डेवलप करने में, बैकअप तैयार करने के तौर पे यूज़ करते हैं। और हमारे पूरे खिलाड़ी जिम्बाब्वे भी जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान से भी खेलना चाह रहे हैं। वो जो अभी लास्ट सीरीज़ हुई थी उसमें भी सीनियर प्लेयर्स जो है वो बैठने के लिए तैयार नहीं थे अफगानिस्तान में, UAE जो हम शादाब खान कप्तान थे और हम आ गए थे। ये डिफरेंस है सोच का, अप्रोच का, बहुत फ़र्क है। देखिए इसी अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है। वजह यह है कि अगर आप देखें तो 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत की टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची, फर्स्ट राउंड में बाहर हो गई थी। 2022 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंग्लैंड ने खेला था, भारत नहीं पहुंची थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है कि भारत की टीम एशियन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल भी खेलती है, वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेलती है,
T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती है, जीत लेती है, यानी तीनों इंटरनेशनल रैंकिंग में ऑलमोस्ट वो नंबर 1 नंबर 2 हैं इन अगर तीनों इंटरनेशनल रैंकिंग में। तो ऐसी क्या वजह है? यही वजह है कि उनका हर चीज़ का, देखिए वहाँ प्लेयर्स को रेस्ट भी दिया जाता है। ये नहीं होता हमारी तरह कि अब हमने प्लेयर को रेस्ट, शाहीन शाह अफरीदी को देखा हमने, पता नहीं कितने मैचेस खेले जा रहे हैं। आज से चंद साल पहले अगर आप देखें, रेस्ट का कोई तस्वर नहीं था। यही वजह हुई कि 22 वर्ल्ड कप में जब बिल्कुल अहम मौका आया, वो फास्ट बॉलर वो एक गेंद करके उनको बाहर आना पड़ा। कितना क्रूशल टाइम था, पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट होते। तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो चीज़ें, देखिए सबसे पहले जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले चेयरमैन साहब को ये करना चाहिए कि सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी का एहतसाब होना चाहिए। वहाब रियाज आ गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। बेहतर तो ये होता है कि वहाब रियाज आते और पीसीबी के चीफ को अपना इस्तीफ़ा देते कि हमारी टीम अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकी बीइंग एज बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट पे हम बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट पे भी हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर थोड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और भारतीय क्रिकेट टीम की हमने बात की, T20 वर्ल्ड कप की बात की। पाकिस्तान की टीम आपको पता है कि सुपर 8 मरहले से पहले ही पाकिस्तान पहुंच चुकी थी और काफ़ी सर्जरी की बातें भी हुई, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन जो है वो 16-17 दिन हो गए, कुछ हमें एक्शन नज़र नहीं आया है। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से भी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी। कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी खबरें आ रही हैं, कुछ साबिक खिलाड़ी भी तजावीज़ दे रहे हैं टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि क्या करना चाहिए आगे जाके। शाहिद अफरीदी ने भी इंग्लैंड में मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं और फिर आके डिस्कशन जारी रखेंगे। बिल्कुल, शाहिद अफरीदी क्रिकेट बोर्ड को तजावीज़ भी दे रहे, तो बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, क्योंकि नीचे से आपका जब टैलेंट आएगा और नीचे से जब ग्रास रूट लेवल पर काम होगा, जिस तरह राहुल द्रविड़ थे उन्होंने नीचे से काम किया तो इंडिया के प्लेयर्स जो है वो निकल के आए। और अब वो उन्होंने एंड में ये भी कहा कि वो भी दस्तियाब हैं ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन नेशनल टीम के लिए नहीं। सर्जरी की काफ़ी बातें हो रही थी, हुआ कुछ नहीं। क्या समझते हैं क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं, होनी चाहिए, ताकि हमारी जो टीम डगर से उतर गई है वो फिर से ट्रैक पर आ जाए? देखिए तब्दीलियाँ तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मेजर सर्जरी की बात की, नॉट ओनली सर्जरी, मेजर सर्जरी। और मेजर सर्जरी का मतलब ये है कि काफ़ी कुछ तब्दील होगा, अभी तक नहीं हुआ है। वहाब रियाज अपनी रिपोर्ट जमा करा चुके हैं, मेरे ख्याल है गैरी कस्टर ने भी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी होगी, लेकिन 1-on-1 कोई मुलाकात अभी चेयरमैन साहब से किसी खिलाड़ी की नहीं हुई है। बाबर भी आ गए। हम तो दूसरे बयानात पढ़ रहे हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि ग्लोबल T20 लीग जो कनाडा में हो रही है उसमें कप्तान होंगे वैनकूवर नाइट्स के रिजवान, उनके अंडर में खेलेंगे बाबर आजम, उनके अंडर में खेलेंगे मोहम्मद आमिर, उनके अंडर में खेलेंगे आसिफ अली, और भी दुनिया के कुछ प्लेयर हैं। तो वो तो वहाँ लीग खेलने की बातें कर रहे हैं। यहाँ जो हमारा जो पाकिस्तानी शायकीन हैं वो तो बिल्कुल डिप्रेस्ड हैं। वो देखते हैं कि इंडिया की टीम, एक वक्त था पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा अच्छी टीम थी, अब वो वक्त आ गया कि इंडिया वर्ल्ड चैम्पियन है और हम जो हैं वो फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए। तो पहले इसका तो जवाब दें खिलाड़ी। शादाब के पास इसका, शादाब को खिलाने का बाबर आजम के पास कोई जवाब ही नहीं है। मतलब वो अगर कोई जवाब देंगे भी तो वो उस जवाब के कोई उनके पास जवाब नहीं हो सकता कि हर मैच में उसको खिलाने। बॉलिंग नहीं दी लेकिन खिलाया, उनको बॉलिंग ऐसे बैटर खिला रहे हैं। आप उनको जब आप देखें सुपर ओवर में जब आउट हुए हैं इफ्तिखार, तो उनको भेजा कि ये छक्के लगाएंगे। क्या हो गया, किस जहन से ये लोग खेल रहे हैं, कहाँ चला गया इनका दिमाग कि फ़खर से आपने ओपन नहीं कराया, फेस नहीं कराया उसमें, और आप इफ्तिखार के बाद आपने उनको, आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है। बाबर पता नहीं शादाब को क्या समझ रहे हैं। वो देखें भाई, शादाब 2 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एशिया कप देख लें, वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी, लेकिन जो हमारा मैच सिर्फ फॉर्मेलिटी का मैच था ना अगेंस्ट आयरलैंड, उस मैच में भी इन्होंने अबरार को मौका नहीं दिया। वो तो कोई वो नहीं बनती ना, बाहर हो चुका था पाकिस्तान। 15 में से 14 खिलाड़ी खेल लेते हैं वर्ल्ड कप और 15वां खिलाड़ी नहीं खेलता, तो उसके पर क्या गुजारी? मुसलसल 2 वर्ल्ड कप। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, ग्रास रूट लेवल की जो बात की है ना, वो तो बिल्कुल सही है, जब तक वो नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ बातें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि आपका पड़ोसी मुल्क है भारत, वहाँ अंडर 16 का फाइनल जो है वो लाइव दिखाया जाता है। अंडर 19 दोनों सेमीफाइनल फाइनल लाइव दिखाए जाते हैं। वहाँ पर 5 टूर्नामेंट होते हैं जो डोमेस्टिक सतह पे होते हैं। एक जैसे हमारे कजन ट्रॉफी है, वहाँ रणजी ट्रॉफी होती है। हमारे यहाँ वनडे कप है, वहाँ विजय हज़ारा कप है। हमारे T20 इंटरनेशनल मुश्ताक अली ट्रॉफी है। उसके अलावा उनके 2 और टूर्नामेंट, दिलीप ट्रॉफी है, एक ईरानी कप है।
एक में क्या होता है रणजी ट्रॉफी चैंपियन वर्सेस रेस्ट ऑफ रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स, दूसरे में क्या होता है कि जोन के जो चैंपियंस हैं 5 जोन हैं उनकी चैंपियन आप मुकाबला करते हैं। इतनी ज़्यादा वहाँ पर अट्रैक्शन है उसकी। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि अगर वर्ल्ड कायदम ट्रॉफी का सिर्फ स्कोर कार्ड हमारे पास आता है, हम वो लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो सिर्फ स्कोर कार्ड देख लेते हैं, क्या हो रहा है एक एक मैच में, एक एक इनिंग्स में 5-5 सेंचुरियाँ बन रही हैं, कॉकर बॉल यूज, कुछ पता नहीं किसी को। 3 दिन पहले तक स्केड्यूल नहीं था, आपको याद होगा 2 साल या साल भर पहले जो हम आप ये बात कर रहे थे, 3-4 दिन पहले शेड्यूल का ऐलान हुआ कि कौन सी टीम, मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी भुगताना है। तो इससे ऐसे कैसे काम चलेगा? उसको तो मजबूत बनाना ही, आपको भी एक राहुल द्रविड़ चाहिए भाई, आपको भी एक बंदा चाहिए जो दिल से। वैसे फारिग हैं आजकल। अच्छी बात की आपने। लेकिन पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा मेजर सर्जरी की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब मुझे तो ये अभी समझ में नहीं है ना, चेयरमैन साहब 1-on-1 मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हेड कोच से भी 1-on-1 करें, वहाँ तो मेरे ख्याल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है कि वो उनके पास भी टाइम निकालना जो है वो मुश्किल हो चुका है। 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं समझ गया, वो उससे कहीं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनके पास हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक के बाद वापस आकर पाकिस्तान क्रिकेट पर बात जारी रखते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, और ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा अभी हम देख सकते हैं कि फ़ैसले हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या क्या होंगे, इन सबका इंतज़ार पाकिस्तानी फ़ैंस को भी है, हमें भी है। अभी कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर शायद कुछ मसाइल जो है वो खिलाड़ियों के चल रहे हैं, और शायद उनकी जो तनज़्ज़ुली हो रही है उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी, हमें आप सरप्राइज़ नहीं होइएगा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से ही इनकार कर दें, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगता है कि इनकी प्रायोरिटी क्या है। आप इनके पैसे जब बढ़ाएंगे जब तो ये बड़े खुश होंगे, और जब इनके पैसे कम करेंगे तो फिर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से जो है वो मना भी कर सकते हैं और लीग क्रिकेट की तरफ जा सकते हैं। तो मुल्क से मोहब्बत, वो हमने देखा बारबाडोस में किस तरह से भारतीय खिलाड़ी रो रहे थे अपने मुल्क का झंडा जो है वो लेके, वो नज़र आ रहा था कि एक जज्बा है इन लोगों के अंदर। और हमारे जब 2023, मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उस वक्त जब 2023 का हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, तो हमारे खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, पैसे बढ़ाने की बात कर रहे थे। आपको याद होगा कि चौधरी ज़का अशरफ को श्रीलंका जाना पड़ा, और प्लेयर्स के जो एजेंट हैं वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपनी टर्म्स डिक्टेट कराई, 3 साल का मुआहदा किया और 45 लाख रुपए ए कैटेगरी को दिलवाए। उस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लग रहा था कि जैसे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, बहुत मजबूर हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बताया ना कि प्लेयर्स के जो एजेंट हैं उनका आपको देखने चाहिए ना, वो चलाते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, वो अपनी चलाते हैं, किस इन्वेस्टमेंट किस शहर में पूरा नैरेटिव बिल्ड करते हैं। मैं यही कह रहा हूँ। और एक उसमें आपको पता है जो 2 कंपनीज़ की बात आई थी, एक साया कॉर्पोरेशन और एक और, उसमें एक में मोहम्मद रिजवान डायरेक्टर थे, एक में इंजमाम उल हक डायरेक्टर थे। इंजमाम उल हक ने इस्तीफ़ा दिया, कमेटी बनी, उस कमेटी का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो प्लेयर्स एजेंट, जो प्लेयर्स पावर हम कहते हैं ना, उसको भी आप ख़त्म करें, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता उसको ना लेने दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे हमें पता चल जाएगा। आपने नहीं, आप सिंपल पॉलिसी रखें ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना, फिर आप नहीं खिलाएंगे, हम आपको नहीं खिलाएंगे, बिल्कुल रखने। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेगा वो हमारा डोमेस्टिक खेलेगा, उस दौरान में कहीं भी लीग होगी तो उसको इजाज़त नहीं मिलेगी, एज सिंपल एज दैट। आप नहीं देना चाहते तो जिसको नहीं लेना भाई देखना, वो अच्छा, वो नहीं लिया था, वसीम, मोहम्मद आमिर, कोई भी नहीं थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपनी मर्जी थी उनकी। 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ था उसमें एक चीज़ ये भी थी कि 1 साल के बाद परफॉर्मेंस को रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद से जो है ना फिर किया जाएगा। मुझे लगता है जो 3-4 खिलाड़ी जो मुझे सर्टन लगते हैं जो बाहर होंगे कंफर्म, उसमें एक शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, हारिस रऊफ भी हो सकते हैं, या तनज़्ज़ुली हो सकती है हारिस रऊफ की। 3-4 खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर उनको अब मिलना है तो फिर फेवरेटिज्म होगा, क्योंकि बिल्कुल भी परफॉर्मेंस ना, इफ्तिखार की पूरे 2-3 सालों से कोई परफॉर्मेंस है। तो सही कह रहे हैं। हैरान हुआ जब वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, तो 104 मैचेस इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं, 4-5 50 हैं उनकी, बस 3 में पाकिस्तान मैच आ रहा है, 1 में जीता, 1 सेंचुरी है, वो नेपाल के खिलाफ है, और प्रॉपर चांसेस मिले हैं उनको, कभी ऊपर भी बैटिंग मिली है, चले मानते हैं, कभी नीचे भी मिली है आपको, चले नीचे बैटिंग के मैचेस हटा भी दें, फिर भी 50 मैच तो मिले आपको, मौके तो मिले हैं। हाँ। लेकिन कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं ना जो डोमेस्टिक खेलते हैं, इफ्तिखार तो फिर भी खेलते हुए नजर आए, उनकी 10 सेंचुरी फर्स्ट क्लास में। शादाब ने तो 2020 से कोई खेला ही नहीं फर्स्ट क्लास, और करियर में उनके सिर्फ 1 फर्स्ट क्लास सेंचुरी है। तो भाई ऐसे प्लेयर को जो आप रखते क्यों हैं
कि जो डोमेस्टिक में खेलना नहीं, और ये चीज़ें अब अकल में आ रही हैं। ये चीज़ें तो बहुत पहले हमें दिखनी चाहिए थी ना, सिस्टम सही होगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को कहाँ सीरियस ले रहा है? मुझे बताएं इमरान, आप डील करते हैं, आप खुद सालों से कर रहे हैं, आपको पता है कि यहाँ हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या हाल है। अब अगर डिपार्टमेंटल टीमें भी आई हैं तो वो भी पूरी नहीं पड़ रही हैं, किसी को नहीं पता कौन किससे खेलेगा। हमने जितने भी देखे, यकीन करें जो भी हमारे पास व्हाट्सएप आती है, जो चीज़ें आती हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी को एक पुर किया जा रहा है। वो जोश नहीं है जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, वो जोश नहीं है जो आज से 20 साल पहले जब PIA और HBL की टीमें मद्दे मुकाबिल होती थी तो लोग स्टेडियम में देखने जाते थे, कुछ पता ही नहीं। अब तो 5 डे फाइनल जब होता है तो थोड़ा सा लो, अच्छा यार डे नाइट फाइनल है, नेशनल स्टेडियम कराची के बरक़ी में रोशन है, तो उधर कुछ हो रहा है ऐसा लगता है। इस तरह से कैसे चलेगा काम? पहले तो इनको ग्रास रूट लेवल की बात सब कर देते हैं, करता तो कोई भी नहीं, हमने तो सालों से सुना हुआ है, कोई भी ले नहीं, क्योंकि वहाँ टेंशन नहीं मिलती ना। हाँ टेंशन नहीं मिलती, लेकिन ऊपर काम करने पे टेंशन भी मिलती है, पैसे भी ज़्यादा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करेंगे और क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं उस पर भी बात करेंगे, ख़बरें क्या हैं अंदर की वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। कल आपसे एक और प्रोग्राम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।